हेलो एंड वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है बियर स्ट्रीट की इस नई वीडियो में। हमारी पहली वीडियो में हमने रिव्यू लिया था हितेश का, जो कि हमारे बियर स्ट्रीट के एक ट्रेडर हैं। और हमारे इस वीडियो में हम चलेंगे एक और ट्रेडर के पास जो कि शिफ्ट हुए हैं वर्चुअल से लाइव अकाउंट पे, और जानेंगे बियर स्ट्रीट के साथ उनका एक्सपीरियंस क्या रहा और लाइव अकाउंट पे उनकी परफॉर्मेंस किस तरह की रही। तो चलिए आपको लिए चलते हैं। आपका नाम बताइए। सर यश चौहान। यश कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सर मैं बुरहानपुर से बिलोंग करता हूँ, एमपी। ओके। यश बताइए, आप किस तरह से बियर स्ट्रीट में आए, कैसे आपको बियर स्ट्रीट के बारे में पता चला? सर शुरू से वैसे मैंने तो मैकेनिकल करी है, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। ओके, इंजीनियर बैकग्राउंड। यस सर, पर मैंने सोचा कि मैकेनिकल में इतना ग्रोथ नहीं है और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है, तो मैंने सोचा ट्रेडिंग को एक पॉइंट दिया जाए। तो फिर सर्च करते करते मैंने लिंक्डइन पे बियर स्ट्रीट देखा और वहाँ पे अप्लाई किया और फिर वहाँ से इंटरव्यू देके मैं बियर स्ट्रीट में आया हूँ। ठीक है, तो यश आपने बताया कि आप इंटरव्यू देके बियर स्ट्रीट में आए, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपको इनिशियल लेवल पे? क्या आपको ट्रेनिंग दी गई यहाँ पे? यस सर, जैसे इनिशियल लेवल पे तो वर्चुअल अकाउंट दिया गया था शुरू में। उससे पहले मुझे बेसिक जो एकदम होता है कि ट्रेडिंग क्या होती है, एकदम बेसिक लेवल से मुझे वीडियो लेसन्स के थ्रू एक गाइड किया गया। फिर वर्चुअल अकाउंट दिया गया जिसमें कि मुझे कहा गया कि ट्रेड्स करनी पड़ेंगी अप्रॉक्स 100। जी सर। तो जैसा हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि 100 ट्रेड्स का हम इनिशियल टारगेट यहाँ पे अपने ट्रेडर को देते हैं। ये टारगेट होता है कि एक ट्रेडर को ट्रेड करने की एक मेंटालिटी उसकी बने, एक कॉन्फिडेंस उसमें जनरेट हो। यश, इससे कुछ आपको हेल्प मिली जो आपका टारगेट था ट्रेड्स का? सर ये 100 ट्रेड्स का टारगेट, मुझे तो ऐसा लगा कि जो मार्केट होता है उसमें आप जितना हो सके कितना अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर सकते हैं वो हम ग्रैब करने की कोशिश करें 100 ट्रेड से, और उसमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छे से अच्छे और क्विकली मेंटेन कर सके। तो यश, किस मार्केट में आप ट्रेड करते हैं? सर मैं मोस्टली नैस्डैक। ओके। तो यश, आपको इनिशियल लेवल पे टारगेट दिया गया, आप लाइफ का आप अपना परफॉर्मेंस बताइए थोड़ा। आपकी लाइफ पे आपको शिफ्ट कैसे किया गया और आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस उसमें कैसी रही? सर शुरू में मुझे दिया गया 30 का टीएल दिया गया था, जो कि मुझे शायद वो देखना चाहते थे कि मैं कम टीएल पे कितना हार्ड वर्क कर सकता हूँ या फिर कितना अपना रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकता हूँ। तो 1 मंथ के लिए मुझे 30 का टीएल पे काम करना पड़ा और उसके बाद उस हिसाब से मेरा प्रोग्रेस देखते हुए मुझे इस मंथ लाइव मिला है। ओके। तो ये जैसा कि हम आपकी रिपोर्ट्स देख रहे थे, यहाँ अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहेंगे कि किसी भी ट्रेडर की जो परफॉर्मेंस है वो उसकी ट्रेडिंग रिपोर्ट्स में दिख जाती है कि वो एक्चुअल ट्रेडर किस तरह के ट्रेड्स कर रहा है, कितना रिस्क रिवॉर्ड ले रहा है। और बियर स्ट्रीट में हमारी कोशिश यही रहती है कि जो भी ट्रेडर हो उसकी ट्रेड रिपोर्ट ना कि मैनेजर्स एनालाइज कर सकें, पर वो जो ट्रेडर खुद अपनी रिपोर्ट को देख के ये एनालाइज कर पाए कि वो कहाँ उसकी लैकिंग है, कहाँ उसका प्लस पॉइंट है। आपको आपने ट्रेडिंग रिपोर्ट्स अपनी देखी तो उसमें क्या आपको महसूस हुआ? अपनी ट्रेडिंग रिपोर्ट देख के क्या आपको पता चला रिपोर्ट्स में? सर मैंने मोस्टली देखा था कि जो भी मेरी लूजिंग ट्रेड्स होती थी वो उसमें मेरा साइज़ थोड़ा बड़ा हुआ होता था, और जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स होती थी उसमें मेरा साइज़ कम रहता था। मतलब मैं ऐड ऑन नहीं कर पाता था प्रॉफिटेबल ट्रेड में, बट जो लूजिंग ट्रेड होती थी उसमें थोड़ा साइज़ बढ़ा के तो और लॉस में होता था, तो फिर मैंने उसे कंट्रोल किया। तो यश को पता चला कि जो उसके लूजिंग ट्रेड्स के पीछे वजह थी उसका साइज का बैलेंस ना रखने की वजह थी। जो उसका लूजिंग ट्रेड्स था वहाँ पे यश ने देखा कि उसका साइज बड़ा होता था, और जो विनिंग ट्रेड्स थे वहाँ पे यश ने छोटा साइज रखने की वजह से उसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस था वो एट द एंड नेगेटिव आ रहा था। तो यश, फिर आपने इसको इम्प्रूव किया? यस सर, उसको इम्प्रूव किया, और जहाँ मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए वहाँ पे मैं कोशिश करता था कि जितना जल्दी हो सके क्विकली लॉस कट करूँ। तो यश, आप अपनी ट्रेडिंग में मोस्टली क्या देखते हैं? आप चार्ट देख रहे हैं, आप किसी तरह का डेटा देख रहे हैं, आप क्या देख के ट्रेड कर रहे हैं? सर ओवरऑल जैसे कि स्टार्ट अपन अगर डे से करें कि मैं अभी सेटअप पे बैठा हूँ तो मैं पहले तो चार्ट देखूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके भी पहले मैं देखूंगा कि आज के टॉप गेनर्स कौन है। उसके बाद मैं चार्ट्स देखूंगा जो कि मुझे उसकी हिस्ट्री बताते हैं उस टिकर की।
फिर उसके बाद मैं चार्ट देखने के बाद और टाइम फ्रेम कम करके और देखूंगा। जैसे मान लीजिए आज पहले मैंने 1 डे का चार्ट देखा, फिर उसके बाद मैं 15 डेज का चार्ट 15 मिनट का चार्ट देखता हूँ। फिर उसके बाद अगर मैं एंट्री और एग्जिट मुझे पता चल जाती है कि हाँ मुझे इधर एंट्री लेनी है, इसको रिस्क रख के, तो फिर मैं उसके बाद लेवल 2 और टाइम एंड सेल्स पे कंसंट्रेट करता हूँ। तो यश ने जैसा बताया कि इनिशियल लेवल में उसने चार्ट देखे, चार्ट्स की उसने मदद ली एक प्राइस का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए कि एक्चुअली प्राइस का मूवमेंट अभी किस तरह से है और वो चार्ट्स पे किस तरह से हमें रिफ्लेक्ट कर रहा है। फिर उसने बाद में ट्रेड्स लिए लेवल 2 की मदद से, लेवल 2 और लेवल 3 की मदद से, टाइम ऑफ सेल्स जिसे बोला जाता है कि एक्चुअल मार्केट में जो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो किस हिसाब से एग्जीक्यूट हो रहे हैं। यश, आपने चार्ट बताया कि चार्ट्स की आपने हेल्प ली इनिशियल लेवल पे, फिर आप लेवल 2 के इस पे शिफ्ट हुए। अब बात करते हैं कि आपकी जैसे हमने परफॉर्मेंस देखी, आपकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि 20 दिन में से यश ने 18 डेज यश वाज प्रॉफिटेबल और खाली 2 दिन ऐसे थे जिसमें एक दिन यश का ट्रेड लॉक हिट हुआ $30 का और एक दिन ही वाज इन लॉस ऑफ अराउंड $5 to $7। तो यश, इस कंसिस्टेंसी को आप कैसे मेंटेन कर पाए? सब कंसिस्टेंसी, जैसे शुरू में अगर मैं देखूं कि एक स्ट्रेटेजी बिल्डअप हुई है मेरी, तो स्ट्रेटेजी अगर मिलती है तो ही मैं ट्रेड लूँ या तो फिर नहीं लूँ। और ट्रेड लेता भी हूँ तो प्रॉपर एक रिस्क रख के कि भाई $30 का ट्रेड लॉक है तो पूरा $30 का एक रिस्क नहीं रखूँगा, उससे कम का रखूँगा, लाइक $10 और समथिंग, जिससे कि अगर मेरा $10 का लॉस होता भी है तो मुझे और 2 अपॉर्चुनिटी मिल सकती है उसको कवर करने के लिए। तो उस हिसाब से अगर लॉस होता भी है तो मैं कवर कर सकता हूँ एक दिन के अंदर। तो यश को अपने ट्रेड पे इतना कॉन्फिडेंस था कि अगर उसको किसी ट्रेड में लॉस होता है तो उसको इतना कॉन्फिडेंस है कि वो अपने लॉस को उन ट्रेड्स में कवर कर पाए। यही एक रीजन रहा। साथ ही यश ने बताया कि उसने अपनी पोजीशन का ध्यान रखा, अपनी स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखा। क्या ऐसा भी होता था कि कभी आपने 5 मिनट या 2 मिनट चार्ट देखा और उस पे आपका टारगेट हिट नहीं हुआ तो आपने उसका टाइम फ्रेम चेंज कर दिया? नहीं सर, जैसे टारगेट कभी हिट नहीं हो रहा है तो वो मुझे लेवल 2 से पता चल जा रहा है कि वहाँ पे बाबा स्ट्राइक करके वापस बाउंस हो रहा है इन केस, तो मैं मेरा टारगेट थोड़ा अप शिफ्ट कर सकता हूँ। क्योंकि अगर सेलर्स ज़्यादा नहीं है या फिर बायर्स का हैवीनेस आ रहा है तो मैं थोड़ा टारगेट ऊपर बढ़ा लेता हूँ। सेम ही आपका स्टॉप लॉस का भी रहा क्या? आपने स्टॉप लॉस, जैसे स्टॉप लॉस मान लीजिए मैंने कोई चीज़ शॉर्ट सेल करी है और उसका टारगेट स्टॉप लॉस ऊपर लगाया हुआ है, फिर एक अनदर बाउंस मेरे एंट्री लेवल के नीचे से बाउंस आता है तो मैं मेरा स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर लेता हूँ। आप ट्रेडिंग कर लेते हैं, पर क्या आप अपने स्टॉप लॉस को अगेंस्ट में भी डालते हैं? नहीं, कभी नहीं। आप जब स्टॉप लॉस आपका फेवर में आता है तो आप ट्रेल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप चार्ट्स को देख के या अपने 2 मिनट का पहले चार्ट लगाया उसके बाद 5 मिनट का चार्ट लगाया तो अपने स्टॉप लॉस को अपने अगेंस्ट शिफ्ट कर लिया, आपने अपने रिस्क बढ़ा दिया। अगर आपने इनिशियल लेवल पे रिस्क जितना सोचा है आप उस रिस्क को मेंटेन कर रहे हैं, आप उस रिस्क को कम तो जरूर कर रहे हैं पर आप उस रिस्क को बढ़ा के नहीं चल रहे। यही एक वजह रही यश के कंसिस्टेंट प्रॉफिट होने की। अच्छा, आपसे मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, बहुत हमारे व्यूअर्स के ज्वाइनिंग्स के बहुत ही क्वेश्चंस रहते हैं। क्या आपने यहाँ पे कुछ इनिशियल लेवल पे फीस दी थी ज्वाइन करने के लिए, और क्या वो फीस आपको जो बीयर स्ट्रीट में आपको सीखने को मिला उससे कमेंसरेट आपको फीस लगी या आपको कुछ उसमें वैल्यू दिखाई दी, या क्यों उसका रीजन पता चला क्यों आपसे वो फीस ली गई? सब फीस जैसे मुझे लगा कि अगर जो फीस ली है इट्स टोटली वर्थ इट, क्योंकि अगर आप फीस देते हैं तो आप एक चाहते हैं कि मैं कुछ सीखूं। नहीं तो कभी कभार क्या होता है कि कोई भी बच्चा आता है, टाइम पास करता है और फिर चला जाता है, पर अगर कोई बंदा फीस देता है तो वो चाहेगा कि मैं कुछ सीखूं और वापस से कुछ गेन करूं। तो मैंने जो फीस दी है वो तो मेरे लिए वर्थ इट रही है, क्योंकि मेरे को एकदम बेसिक से मालूम पड़ा कि रिस्क मैनेजमेंट कैसा हैंडल करा जा सकता है और अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसा बना सकता है, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। तो चलिए, ये थे हमारे साथ यश, और आपने सुना बीयर स्ट्रीट के बारे में उनकी क्या राय रही, क्या
उनका कंसिस्टेंसी के पीछे क्या उनका सीक्रेट रहा और क्या उनका एक्सपीरियंस रहा कि बियर स्ट्रीट में उनकी फीस चार्ज हुई, पर उसके पीछे उनका एक्सपीरियंस क्या था, उसके पीछे उसका मकसद क्या था, ये यश ने बखूबी समझाया। और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अपने व्यूअर्स को, हम अपने प्रोस्पेक्टिव जॉइनीज को बियर स्ट्रीट ट्रेडिंग स्टोर के बारे में पूरी जानकारी दें, जिससे वो हमारे इस बिजनेस मॉडल को समझ सके और अपना फ्यूचर अब बियर स्ट्रीट ट्रेडिंग स्टोर में या कोई अगर डे ट्रेडिंग में अपना फ्यूचर देख रहा है तो हम उसके साथ किस तरह से एसोसिएट हो सके। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। आपको इन वीडियोस में जो भी जानकारी दे रहे हैं वो कैसी लगी हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, या आपको बियर स्ट्रीट के बारे में कुछ और जानना हो वो भी आप अपने कमेंट्स हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।